आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है हमारा वो है बैफल। देखो बैफल का मतलब होता है चकरा देना, यानी कि कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना। अब यहाँ पे देखेंगे बैफल है, बैफल का पजल और कंफ्यूज दिया हुआ है, तो इसका रूट वर्ड जो है वो होगा ऑल्सो एंड सेलर्स एडजेक्टिव फॉर विंड दैट ब्लो वेरियसली एंड मेक हेडवे डिफिकल्ट। देखो होता क्या था, ये वर्ड जो है बैफल वो लिया गया है एक सेलर से। सेलर का मतलब होता है नाविक। तो नाविक जो पहले नाव चलाते थे यानी समुद्र में, सी में, तो वो पजल हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे अपने दिशा को लेकर के कि डायरेक्शन किधर है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो ये बैफल, बैफल का मतलब क्या हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना। सिनोनिम्स इसके जो है एक्स्ट्रा वो हो जाएंगे अमेज, अस्टाउंड हो जाना, बिफ्यूडल हो जाना। बिफ्यूडल भी बहुत अच्छा वर्ड है, आएगा आगे भी। बिविल्डर पहले भी आया है जिसका मतलब कंफ्यूज होता है। और कंफाउंड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, डेज हो जाना और डिसकंसर्ट हो जाना, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम जो है हो जाएंगे क्लेरिफाई, यानी बिल्कुल क्लियर हो जाना, क्लियर अप, कंफर्ट, इनलाइटन यानी कि प्रकाश में लाना, एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लिकेट, और हेल्प और सूद, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बैफल का मतलब पजल और कंफ्यूज। हम निमोनिक से याद करेंगे इसको, कि जैसे आपने गांव में बुफेलो देखा होगा यानी भैंस देखा होगा, तो भैंस जब अपने खूंटे से एक बार जब खुल जाती है ना, तो वो किधर भागेगी आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज कर देगी आपको, बैफलिंग कर देगी, और आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, आप बिल्कुल पजल्ड हो जाओगे। तो वही है, बैफल का मतलब क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना, अमेज हो जाना, स्टाउंड हो जाना, बिफ्यूडल हो जाना, बिविल्डर हो जाना। चलिए, अब यहां तक मैंने आपको बता दी है। अब जो है आगे देखेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा गया था। ये एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2020 में, जो कि 6 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था ये। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बैफल। तो बैफल का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे आप, बैफल का यहाँ पे कहीं पे कंफ्यूज नहीं दिया हुआ है। अभी हमने देखा था ना, बैफल का मतलब कंफ्यूज हो जाना, अमेज हो जाना। तो बैफल का और क्या मीनिंग हो सकता है, परप्लेक्स। देखिए, परप्लेक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, तो परप्लेक्स भी याद रखेंगे, एक बार चेक करने दीजिए। हाँ, तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा हमारा, परप्लेक्स हो जाएगा। परप्लेक्स का मतलब भी होता है हमारा कंफ्यूज हो जाना। बाकी जो है, देखिए, बाकी जो वर्ड है जैसे यहाँ पे देखेंगे क्लेरिफाई, क्लेरिफाई का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना। और कंफर्ट का मतलब होता है कंफर्ट, आरामदायक हो जाना। और सूद का मतलब भी होता है शांत हो जाना। तो राइट आंसर हमारा परप्लेक्स ही है। चलिए, जो सबके मीनिंग है यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बैफल का मतलब टोटली बिविल्डर, यानी कि पूरी तरह से परप्लेक्स हो जाना और फिर कंफ्यूज हो जाना, बिविल्डर हो जाना। इसके अलावा जो वर्ड है यहाँ पे वो है क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर हो जाना, मेक अ स्टेटमेंट और सिचुएशन लेस कंफ्यूज और एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि सफाई देना। परप्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाना और कंफ्यूज हो जाना। और कंफर्ट का मतलब आरामदायक, बहुत बार आया है। और सूद का मतलब होता है रिड्यूस पेन, यानी कि शांत कर देना। चलिए, अब देखेंगे अगला जो वर्ड है, बैफल से ही बना है वर्ड बैफलमेंट। बैफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होना। तो फ्रॉम बैफल, आपको ये मैंने बताया कि सेलर से रिलेटेड वर्ड है ये। सेलर्स पहले जो है नाविक, वो कंफ्यूज हो जाते थे समुद्र में कि डायरेक्शन किधर है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो राइट जो इसका और जो एक्स्ट्रा सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिविल्डरमेंट, कंफ्यूजन, बिविल्डर मैंने बताया बहुत अच्छा ये वर्ड है। और फॉग, परप्लेक्सिटी, और पजलमेंट, और अस्टुफिकेशन। अस्टुफेक्शन का मतलब होता है हमारा कंफ्यूज हो जाना। एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, सर्टेनिटी, बोलते हैं ना मैं सर्टेन हूं, मैं निश्चित हूं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। अश्योरेंस का मतलब आश्वासन। और सर्टिट्यूड, श्योरनेस, बोलते हैं ना आई एम श्योर। और पॉजिटिवनेस, ये सब इसके अपोजिट वर्ड है बैफलमेंट के। तो बुफेलो से ही याद रखेंगे निमोनिक में, कि बुफेलो जो है बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है गांव में जब अपने खूंटे से खुलकर भागती है। तो चलिए, एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल पेपर में, जो कि 2021 को हुआ था। 2021 का है ये एसएससी। देखो क्या है कि ये जो 2021 में फॉर्म भराया होगा और एग्जाम जो है 2022 में हुआ होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था 24 मई 2022 को थर्ड शिफ्ट में। और दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बैफलमेंट।
तो बैफलमेंट का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन। बेफेलो आपको क्या कर देगी, कंफ्यूज कर देगी। प्लीजर का मतलब आनंददायक होता है। क्लैरिटी इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, जिसका मतलब होता है साफ साफ। और क्लीनलीनेस भी इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, साफ सुथरा। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से समझाए गए हैं। जस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। जैसे एग्जाम्पल है, द मैन वाज लेफ्ट इन द बैफलमेंट व्हेन ही विटनेस द एक्सीडेंट। इसके अलावा जो है अभी सबके मीनिंग मैंने आपको बताए। जैसे प्लेजर का मतलब आनंददायक, क्लैरिटी का मतलब क्लियर कर देना, और क्लीनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता यानी कि साफ सुथरा। चलिए बैन देखेंगे। बैन का मतलब होता है कोई भी चीज प्रोहिबिट होना, यानी कि मना हो जाना, बैन हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोहिबिट। कहीं पे आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी कि स्मोकिंग जो है यहाँ पे क्या है, निषेध है, प्रोहिबिट है। तो बैन और प्रोहिबिट एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। रूट वर्ड लेंगे आप यहाँ पे जो है बेनॉन। बेनॉन का मतलब होता है टू समन, कमांड और प्रोक्लेम। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा सिनोनिम्स है वो है बायकॉट, बायकॉट कर देना, सेंसरशिप और एम्बार्गो, इंजंक्शन, प्रोहिबिटेशन, रिफ्यूजल और रेस्ट्रिक्शन और इंटरडिक्शन। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी मनाही होता है, रेस्ट्रिक्ट करना होता है। एंटोनिम्स हो जाएगा हेल्प करना, असिस्ट करना, ऐड, ऐड का मतलब सपोर्ट करना होता है। और उसके बाद जो है प्रोवोक, भड़काना, फॉरवर्ड करना, प्रमोट करना, एनकरेज करना, और अबेट, अबेटमेंट का मतलब भी होता है एनकरेज करना, लेकिन गलत वे में। तो राइट एंड जो बैन का जो सिनोनिम्स है वो है प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब देखेंगे हम एग्जाम में कैसे आया था ये। एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है ये, कि जो कि एग्जाम हुआ था ये 12 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बैन, यानी बैन का जो है राइट सिनोनिम जो है वो क्या होगा। तो बैन का मैंने बताया आपको प्रोहिबिट, यानी कि स्मोकिंग इज बैन और स्मोकिंग इज प्रोहिबिट। और प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना। अब बाकी वर्ड भी देखेंगे, बाकी वर्ड्स के मीनिंग हम देख लेंगे कि बाकी वर्ड्स के मीनिंग क्या है। अगला मीनिंग जो है इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो दिया हुआ असर्शन। असर्शन का मतलब होता है फाइंड समथिंग आउट फॉर सर्टेन, मेक श्योर ऑफ, यानी निश्चित रूप से कोई चीज सुनिश्चित करना, उसको बोलते हैं सर्टेन। बैंड, BAND, बैंड का मतलब होता है देयर वर टू मीनिंग फॉर द वर्ड, यानी एक तो दो दो मीनिंग होते हैं इसके। जैसे फ्लैट थिन स्ट्रिप और लूप ऑफ मटेरियल यूज एज अ फास्टेनर फॉर री एज द डेकोरेशन, यानी कि एक सपाट जो पटली पट्टी होती है, बैंड जो होती है, जिसको हम बोलते हैं कि बैंड सजावट के लिए यूज किया जाता है, वो हो गया। और एक मीनिंग होता है रेंज ऑफ वैल्यूज और स्पेसिफाइड कैटेगरी विद इन अ सीरीज, यानी कि एक श्रृंखला के भीतर मूल्यों की एक श्रृंखला या एक निर्दिष्ट श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं बैंड। इसके अलावा जो है अबंडन का मतलब छोड़ना, आपको पता होगा, हमने स्टार्टिंग में ही याद किया था कि कैटरीना ने अपने सारे बंधन तोड़ लिए और त्याग दिया सबको। अबंडन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, डिजर्ट कर देना। चलिए अगला है बेनॉल। बेनॉल का मतलब होता है कॉमन प्लेस, यानी कि तुच्छ होना, जो हर जगह पे उपलब्ध हो, है ना। तो बेनॉल का मतलब होता है कॉमन प्लेस, साधारण आप बोल सकते हैं। रूट वर्ड जो है बनॉन से ही मिला है ये हमें, समॉन, कमांड। चलिए बाकी यहाँ पे देखेंगे, आप रूट वर्ड पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा रूट वर्ड से वहां पे मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिनोनिम से याद कीजिए, ब्लैंड, कॉर्नी, डम, हैकेंड, मुंडन। मुंडन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है कॉमन या फिर साधारण। और स्टूपिड, ट्राइट और वेपिड, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। अपोजिट वर्ड हो जाएंगे इंटेलिजेंट, न्यू, ओरिजिनल, शार्प, स्मार्ट, अनकॉमन और फ्रेश, यानी जो अनकॉमन हो। अब देखो मुंडन को हम कैसे याद रखेंगे, मैंने बोल तो दिया मुंडन याद रखना है, लेकिन कैसे याद रखना है। तो देखो मुंडन जो है हमारे यहाँ भारत में, मुंडन एक साधारण चीज है, हर जगह पे हर तरह के लोग जो है मुंडन करवाते हैं, तो एक कॉमन चीज है हमारे यहाँ मुंडन। चलिए आगे देखेंगे। जो निमोनिक बनेगी बनौल बनौल की, आप याद रखो बनाना ऑल। तो बनाना जो है ऑल प्लेसेस पे मिल जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन है। बनाना जो है, केला जो है बनाना, वो ऑल प्लेस पे मिल जाते हैं क्योंकि ये कॉमन है। तो बनाना जो है बनौल का हो जाएगा कॉमन प्लेस, अब आप कभी नहीं भूलोगे इसे। चलिए अब जो है एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, ये पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल
प्रीवियस ईयर पेपर में जो कि 23 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, पूछा गया है कि सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको इसका जो है सिनोनिम बताना है बनॉल का। तो बनॉल का राइट आंसर हो जाएगा कॉमन प्लेस, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है। बाकी सबके मीनिंग अब देखेंगे कि सबका मीनिंग क्या होता है। तो बनॉल याद रखेंगे, बनॉल का मतलब कॉमन प्लेस, और ओरिजिनल का मतलब होता है प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कि ओरिजिनल हो। और डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो है कैरेक्टरिस्टिक यानी कि चरित्र, उसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्टिव। और शार्प का मतलब होता है तेज, हैविंग एन एज और पॉइंट दैट इज एबल टू कट, यानी कि जो कट कर सके, जो तेज धार वाला, उसको शार्प बोलते हैं। चलिए उसके बाद है बैंग। बैंग का मतलब होता है बीट, यानी कि जोर से मारना, पीटना, जोर से मारना, बैंग करना। तो देखो बंगा का मतलब होता है टू पाउंड और हैमर। अब हैमर जो है, हैमर का मतलब होता है जो हथौड़ा, तो हथौड़े से क्या किया जाता है, तो जोर से पीटा जाता है। तो सिनोनिम्स इसके हैं स्मैक कर देना, स्ट्रेट कर देना, एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, और हार्ड, हेड ऑन, और हेडलॉन्ग, नॉइजली और प्रिसाइजली, यानी कि ये सब इसके क्या है सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है जोर से पीटना, हिट करना। एंटोनिम्स हो जाएगा पीस, शांति, क्वाइट, शांति, लुल, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांति होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, प्लेसिडिटी, स्टिल, पीसफुलनेस, नॉइजलेसनेस, और कामनेस और काम। तो ये सब तो आसान से वर्ड है, कामनेस, काम, शांत होना, नॉइजलेस होना, पीसफुल होना। तो बैंक का मीनिंग जो है वो होता है बीट। तो बैंक को याद कैसे रखेंगे, देखा होगा आपने बैंग बैंग मूवी। बैंग बैंग मूवी में ऋतिक रोशन जो है बहुत मारधार, नॉइज करते हैं, हल्ला करते हैं। तो बैंक का मतलब होता है बीट, यानी कि पीटना। एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था, ये पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल, सॉरी एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 में, जो कि एग्जाम में आया था ये 23 अगस्त 2021 को सेकंड शिफ्ट में। पूछा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बैंग। तो बैंग का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीट करना। क्या करना, बीट करना, यानी कि क्या करना, पीटना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, बीट, BEAT। इसके अलावा जो है सैंग, संग का जो है चलिए देखेंगे आगे मीनिंग, इन सब के मीनिंग हम देख लेंगे आगे क्या है। तो बैंक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, बीट का मतलब स्ट्राइक करना, जो कि इसका सिनोनिम्स है। इसके अलावा सैंग जो वर्ड है, सैंग का मतलब होता है मेक अ म्यूजिकल साउंड विद द वॉइस, यानी कि सिंग सैंग संग हम पढ़ते हैं ना गाना। राइट का मतलब होता है चढ़ना कहीं पे, सिट ऑन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एनिमल। और रैंग का मतलब होता है मेक अ क्लियर रेसोनेंट और वाइब्रेटिंग साउंड, जैसे रिंग रैंग रंग, है ना, तो वही है रिंग का मतलब बजना। इसके अलावा जो वर्ड है बैनिश, अभी हमने बैन देखा था, बैन का मतलब बैन कर देना, चीजों को प्रोहिबिटेड कर देना। और उसी तरह से बैनिश है, बैनिश का मतलब भी होता है एक्सपेल कर देना और एग्जाइल कर देना, यानी कि एक जगह से निष्कासित कर देना किसी को, बैनिश कर देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिनोनिम्स है वो है बैनिश और एग्जाइल। याद करेंगे जो मोर सिनोनिम्स है वो है डिसमिस, डिस्पल कर देना, ड्राइव अवे कर देना, इजेक्ट कर देना, इलिमिनेट कर देना, इरेडिकेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटा देना, उन्मूलन कर देना। इविक्ट और एक्सक्लूड इसके सिनोनिम्स है एक्स्ट्रा में। एक्सक्लूड का मतलब किसी को निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, जैसे इंक्लूड करते हैं तो हम जोड़ते हैं, और एक्सक्लूड करते हैं तो हटाते हैं। इसके अलावा जो एंटोनिम्स है इसके एक्सेप्ट हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा, अलाउ, फिक्स, होल्ड, इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट और कीप, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट कर लेना, है ना, स्वीकार कर लेना। लेकिन बैनिश का मतलब होता है निर्वासित करना। अब देखो बैन से ही याद रखो, बैन, बैन का मतलब बैनिश होता है, यानी किसी को आपने वहां से बैन कर दिया, तो ये हो जाएगा बैनिश का एक्सपेल और एक्साइल। चलिए एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस में, जो कि 26 अक्टूबर 2021 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। और दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बैनिश, यानी बैनिश का आपको जो है सिनोनिम्स बताना है। तो बैनिश का जो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्साइल, एक्साइल कर देना। चलिए बाकी सबके मीनिंग हम देख लेंगे कि बाकी सबका मीनिंग क्या होता है। पहले यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं,
जैसे बैनिश का मतलब बैन कर देना किसी को, और यहाँ पे लिखा हुआ सी बैनिस्ड ऑल होप ऑफ विनिंग फ्रॉम हर माइंड। इसके अलावा एग्जाइल, एग्जाइल मैंने बताया इसका सिनोनिम्स है। यहाँ पे जो है सेंटेंस दिया हुआ कि दे लिव्ड इन एग्जाइल इन लंदन फॉर मेनी ईयर्स। अब जो इसके एक्स्ट्रा वर्ड्स जो दिए हुए उसको देख लेंगे एक बार आप। दिया हुआ पेंट करना, पेंट मीन्स कलर्ड लिक्विड दैट यू पुट ऑन टू सरफेस टू डेकोरेट और प्रोटेक्ट इट। इसके अलावा दिया हुआ स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है टू मूव, रिमूव समथिंग फ्रॉम अ सरफेस बाय मूविंग अ शार्प एज अक्रॉस इट फर्मली, यानी चाकू आदि से किसी सतह पर लगी चीज हटाना। और इसके अलावा इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना कुछ, टू थिंक ऑफ मेक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आप जब कोई चीज फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो उसको इन्वेंट कहते हैं, और इन्वेंट से इन्वेंशन बना है। चलिए आगे है बैनर। तो बैनर तो आसान सा वर्ड है, बैनर का मतलब पोस्टर होता है, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, है ना। तो ये जो है बैनर है। तो देखो फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच बैनियर, जिसका मतलब होता है फ्लैग, बैनर, स्टैंड, आर्ड। सिनोनिम्स है प्ले कार्ड, साइन, पोस्टर और नोटिस। इसके कुछ ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मुझे मिले नहीं, तो सिनोनिम्स इसके प्ले कार्ड है, साइन है, पोस्टर है और नोटिस है। तो मोस्टली जो है पोस्टर ही आते हैं एग्जाम में, तो बैनर का जो है वो पोस्टर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2020 में टीयर 1 में, यानी कि हुआ था ये 23 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में। पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बैनर। बैनर का आपको जो है राइट सिनोनिम बताना है। तो राइट सिनोनिम जो है बैनर का क्या हो जाएगा, तो पोस्टर, यानी कि पोस्टर। बाकी प्रोटेस्ट का मतलब धरना प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना। रैली का मतलब भी वही होता है, रैली निकालना। और मार्च का मतलब भी होता है मार्च निकालना, यानी रैली निकालना। चलिए अगला जो वर्ड है यहाँ पे बार्गेन है। बार्गेन का मतलब होता है डील करना, मोल भाव करना। आसान सा वर्ड है, आप सभी को पता होगा। और रूट वर्ड है बार्गेनियर। बार्गेनियर का मतलब होता है टू हैगल ओवर द प्राइस, यानी कि जो प्राइस है उस पर हैगलिंग करना, यानी कि उतार चढ़ाव करना, उसको हम बार्गेनिंग बोलते हैं। और डील इसका जो है सिनोनिम दिया हुआ है। जो मोर सिनोनिम्स है वो है अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डील करना, नेगोशिएशन करना, पैक्ट करना, ट्रांजेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड। ये सब इसके जो है सिनोनिम्स है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट करना, हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और डील करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम्स है। जैसे नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, डील करना। चलिए अब जो है अपोजिट वर्ड जो है वो डिसएग्रीमेंट, असहमति, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रीक, रिप ऑफ। चलिए देखेंगे जो इस एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा गया था। ये पूछा गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर में, जो कि 13 दिसंबर 2021 को हुआ था। पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बार्गेन। तो बार्गेन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डील करना। क्या करना, डील करना। अभी मैंने बताया बार्गेन का मतलब क्या होता है, किसी से डील करना, है ना, नेगोशिएशन करना। बाकी गेन का मतलब प्राप्त करना, और डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है, डिसएग्रीमेंट का मतलब असहमति होता है। तो ये सब इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे जो है अच्छे से जो है एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है। जैसे द एयरलाइन रेगुलरली ऑफर्स लास्ट मिनट बुकिंग एट बार्गेन प्राइसेस, यानी जो एयरलाइन है वो लास्ट मिनट पे क्या करता है, तो बुकिंग को जो है बार्गेनिंग प्राइस पे कर देता है। आप वहां पे बार्गेन कर सकते हैं। इसके अलावा सी यूज टू टॉक अ ग्रेट डील अबाउट हर चाइल्डहुड इन इंडिया, जो कि सिनोनिम से। इसके अलावा गेन का मतलब कुछ प्राप्त करना, टू गेट समथिंग। और डिस्प्यूट का मतलब एन आर्ग्यूमेंट, झगड़ा। और डिसएग्रीमेंट का मतलब भी होता है आर्ग्यूमेंट। चलिए अब देखेंगे हम आगे बेशफुल। बेसफुल का मतलब होता है संकोची, शाय होना, बहुत ज्यादा शर्मीला होना, संकोची होना, शाय होना। तो ये जो वर्ड है वो आया है फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच बेसियर, जिसका मतलब होता है ब्रिंग डाउन या फिर ह्यूमिलिएट करना, शर्मिंदा करना, साय हो जाना। सिनोनिम्स है इसके एक्स्ट्रा कंफ्यूज, कॉय, डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है डिफिडेंट, एम्बैरस होना, रेटिसेंट हो जाना, और सेल्फ कॉन्शियस होना, शेपिस और टीमिड होना। ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है। इसके अलावा जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एग्रेसिव, बोल्ड होना, बोल्ड का मतलब साहसी होता है, फॉरवर्ड यानी आगे आकर के बोलना, अनअबैस और अनसाय, ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखेंगे
कि हम इसको निमोनिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, बेस फुल बढ़ा दो। जो बेस होता है ना, जो साउंड होता है, डीजे हम बजाते हैं तो हम बोलते हैं ना भाई ये एकदम फुल बेस पूरा फुल बढ़ा दो, भाई शर्माओ मत और बेस पूरा फुल बढ़ा दो और डांस कर लो। तो बेस फुल बढ़ा दो, है ना, बिल्कुल भी संकोच मत करो और बिल्कुल भी जो है शाय मत, शर्माओ मत। तो बेस फुल का हो जाएगा शाय। देखेंगे जो ये पूछा गया था एग्जाम में कुछ इस तरह से, ये पूछा गया था डी ट्रिपल एस बी में, और ये हुआ था 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में, बेसफुल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाय। चलिए, और बाकी जो मीनिंग है उसको भी हम देख लेंगे यहाँ पे। बाकी जो है जैसे एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव का मतलब जो चीजों को एक्सप्रेस कर दे, है ना, जो शर्माए ना, चीजों को एक्सप्रेस कर दे। गैरलेस का मतलब बातूनी होता है, ये भी हमने याद किया है कि गर्ल हमसे ज्यादा जो है बात करती हैं, बातूनी होती हैं, तो गैरलेस हो जाएगा। इसके अलावा कावार्ड, कावार्ड का मतलब डरपोक होता है, तो राइट आंसर जो है वो शाय हो जाएगा। अगला जो वर्ड है वो है बैटर। देखो बैटर का मतलब होता है पीटना, बीट करना। जैसे आपने देखा होगा जो बैटर होता है, यानी कि जो जैसे आटा है, आटा का हम बैटर बनाते हैं। जैसे हम छोले कुलचे बनाते हैं तो उसका बैटर होता है। जो हम भटूरे बनाते हैं उसका बैटर होता है। तो कोई भी चीज जो हम बनाते हैं ना, तो उसका जो आटा का जो हम लोई लगाते हैं, आटा गूंथते हैं, उसको हम बैटर बोलते हैं। उसको हम पीट पीट कर गूंथते हैं, इसलिए यहाँ पे बैटर का जो सिनोनिम्स है वो बीट दिया हुआ है। तो देखो बैट का मतलब ये होता है हिट करना। बैट से क्या किया जाता है, हिट किया जाता है। जो बैट है क्रिकेट खेलने वाले, तो रूट वर्ड जो है बैट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हिट करना, स्ट्राइक करना। सिनोनिम्स है लैश, बैट, विप, हाइड, बीट करना, हिट करना, पेल्ट करना, पंच करना, असॉल्ट करना, नॉक करना, अटैक करना, स्लैप करना। देखो असॉल्ट, असॉल्ट करना किसी को, पीटना, नॉक करना, ठकठकाना, नॉक करना, पीटना, अटैक करना किसी पे, स्लैप, थप्पड़ लगाना, हिट करना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स से आसान आसान से वर्ड है, छोटे छोटे वर्ड हैं। अब देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछा गया था। देखिए एग्जाम में जो पूछा गया है, ये सेलेक्ट द, ये पूछा गया था उड़ीसा पुलिस में, जो कि 2 जुलाई 2022 को हुआ था। पूछा गया कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द बैटर। तो बैटर का जो सिनोनिम्स है वो है बैश। ठीक है, तो बैश इसका जो है वो राइट आंसर दिया हुआ है। और बाकी जो मीनिंग है, जैसे इंसुलेट, तो इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्टेड बाय इंटरपोजिंग मटेरियल दैट। देखा होगा ना आपने इंसुलेटर, तो 2 तरह के जो है, एक होता है इंसुलेटर हमारा, दूसरा होता है कंडक्टर। तो इंसुलेटर का मतलब जिससे बिजली पास हो जाए, सॉरी, कंडक्टर का मतलब जिससे बिजली पास हो जाए, और इंसुलेटर का मतलब जिससे बिजली पास ना हो। बोलता है ना इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक है और लकड़ी है। प्रिवेंट, अश्योर का मतलब होता है टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली, यानी कि अश्योर करना किसी को, है ना, किसी को जो बोलना कि हाँ भाई बिल्कुल एकदम हो जाएगा ये काम। और बुलवाक का मतलब होता है डिफेंसिव वॉल, यानी कि एक बाउंड्री जो कि डिफेंस के लिए बनाई जाती है। चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे जितने भी वर्ड्स हमने अभी तक पढ़े, यानी कि 131 से लेकर के 140 तक, उन सभी को जो है मैच करने की कोशिश करेंगे कि हमें कितने वर्ड जो है याद हुए हैं। तो याद होगा आपको बैफल और बैफलमेंट, तो दोनों के रूट वर्ड मैंने बताया था। तो बैफल का मतलब क्या होता है, तो पजल हो जाना, है ना। बैफल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना और परप्लेक्स हो जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और बैफलमेंट का मतलब हो जाएगा कंफ्यूजन, याद रखेंगे। और बैन का मतलब मैंने क्या बताया था, बैन कर देना हर एक चीज, है ना, प्रोहिबिट कर देना। जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड या फिर स्मोकिंग इज बैन। उसके बाद बनॉल, तो क्या बताया था, बनाना हर जगह पे आपको मिल जाएगा, हर कॉमन प्लेस पे आपको मिल जाएगा। तो बनॉल का मतलब होता है कॉमन, यानी कि हर एक चीज का हो, कॉमन हो, साधारण हो। बैंग का मतलब बताया था बीट करना, पीटना। ऋतिक रोशन बैंग बैंग में सब विलन्स को पीटते हैं, बीट करते हैं। बैनिश का मतलब होता है एक्सपेल करना और एक्साइल करना। ठीक है, यानी कि बैन कर देना किसी को, कंट्री से एक्सपेल कर देना, एक्साइल कर देना। बैनर का मतलब मैंने बताया था पताका, पोस्टर, आसान सा वर्ड है। बार्गेन का मतलब बार्गेनिंग करना, किसी से डील करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। बेसफुल, मैंने कहा था बेसफुल बढ़ा दो, शर्माओ मत। तो बेसफुल का मतलब होता है साय, शर्माना, है ना, बेश। और इंट्रोवर्टेड भी हो जाएगा इसका, इंट्रोवर्ट होना। और इसके अलावा बैटर, बैटर भी मैंने बताया था किसी को पीटना, है ना, बैटर बताया था। बैटर, जैसे बैटर को हम पीट पीट के बनाते हैं, चाहे वो भटूरे का बैटर हो, चाहे किसी भी चीज का बैटर हो हम बनाते हैं, उसको पीट पीट कर बनाते हैं। रूट वर्ड मैंने बैट बताया था,
और बैट्स हम किसी चीज को हीट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इसको देख लिए पूरे, और हमें ये वर्ड जो है 131 से 140 तक याद भी हो गए।